जगतपति देवी में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंडे षट्त्रिंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शंख चूर्ण को उद्देश्य कर देवताओं का दानवों के साथ महासंग्राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार उवाच साधूतस्तत्र गत्वा च शिववाक्यं जगादः सविस्तारं यथार्थं च निश्चयं तस्य तत्त्वतः। तच्छ्रुत्वा शंखचूड़ोऽसौ दानवेन्द्रः प्रतापवान् अङ्गीचकार सुप्रीत्या रणमेव सा दानवः। समारुरोह यानं च सहामात्यैश्च सत्वरः आदिदेशो स्वसैन्यं च युद्धार्थं शङ्करेण च। ओम नमः शिवाय। शिवः स्वसैन्यं देवांश्च प्रेरयामास सत्वरः स्वयमप्याखिलेषोऽपि सन्नद्धो भूचलि लीलया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। युद्धारंभो बभूवासूने दुर्वाद्यानि भूरिशः कोलाहलश्च संजातो वीरशब्दस्तथैव च। देवदानयोर्युद्धं परस्परं भून्मुने धर्मतो युयुधे तत्र देवदानवयोर्गणः। स्वयं महेन्द्रो युयुधे सार्धं चाभ्रसपर्वणा भास्करो युयुधे विप्रचित्तिना सह धर्मतः। दम्भेन सह विष्णुश्च चकार परमं रणं कालासुरेण कालश्च गोकर्णेन हुतासनः। कुबेरः कालकेयेन विश्वकर्मामयेन च भयंकरेण मृत्युश्च संहारेण यमस्तथा। ओम नमः शिवाय। कालंबिकेन वरुणाश्चलेन समीरणः बुधश्च घटपृष्ठेन रक्ताक्षेण शनैश्चरः। जयन्तो रत्नसारेण बसवो वर्चसां गणः अश्विनो दीप्तिमद्भयां च धूम्रेण नलकूबरः। धुरन्धरेण धर्मश्च गणकाक्षेण मङ्गलः शोभाकरेण वैश्वानः पिपीटेन च मनमथः। गोकामुखेन चूर्णेन खड्गनाम्नासुरेण च धूम्रेण संहलेनापि विश्वेन च प्रतापिनः। द्वादशार्कापलासेनो युयुधोर्मर्मतः द्वादशार्कापलासेनो युयुधुर्धर्मतः परे असुरैर्मरासार्धं शिवसाहाय्यशालिनः। एकादशा महारुद्राश्चैकादश भयङ्करैः असुरैर्युयुधुर्वीरैर्महाबलपराक्रमैः। महामणिश्च युयुधे चोग्रचण्डादिभिः सह राहुणा सह चन्द्रस्य जीवः शुक्रेण धर्मतः। नन्दीश्वरादयः सर्वे दानप्रवरैः सह युयुधुश्च महायुद्धे नोक्ता विस्तरतः पृथको। बटमूले तदा शम्भोस्तस्थौ काल्याः सुतेन च सर्वे च युयुधु सैन्यो समूहा सततं मुने। रत्नसिंहासने रम्ये कोटिदानव संयुते उवास शंखचूड़श्च रत्नभूषणभूषितः। महायुद्धो बभूवाथो देवासुरविमर्दनः नानायुधानि दिव्यानि चलन्ति स्म महामृधे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। गदर्ष्टि पट्टिशचक्राभुसुण्डी प्रासमुद्गरः और निस्त्री सबल परिघाः और शक्त्यून्मुखे परस्वधा। सरतोमर खड्गाश्च शतघ्न्यश्च सहस्रशः भिन्दीपालादयाश्चान्ये वीरहस्ते सुशोभिता। शिरांसि चिच्छिदुश्चैरभिर्भीरास्तत्र महोत्सवा वीराणा भूमयोश्चैव सैन्ययोर्जर्गतो रणे सैन्योर्गर्जते रणे। ओम नमः शिवाय। गजास्तुरंगा बहवा स्यन्दनाश्च पदातयः सारोहवाहा विविधास्तत्रासन् सुविखण्डितः।
निकृत्र बाहुनरूकर्कटिकर्ण युगांघ्रयः असंच्छिन्ना ध्वजबाणासित नुत्र वरभूषणः समुद्ध तटिकिरीटैश्च शिरोभिः सैकुण्डलैः असंरम्भ नष्टैरास्तीर्णा भूबभौ भूमः अकरो भूरिभूः महाभुजय साभरणै संच्छिन्नै सायुधैस्तथा अंगैरन्यैश्च सहसा पटलैर्वासरारघै मृधे भ्रटः प्रधावन्तः कबन्धानो स्वशिरोक्षिभिः अपश्यन्तस्त्रचोतपेतुरुद्यता युधसद्भुजैः बलगन्तो तितिराम वीरायुयुधुश्च परस्परं शास्त्रास्त्रैर्विविधैस्तत्र महाबलपराक्रमाः केचित् स्वर्णमुखैर्बाणैर्विनिहत्य भटान् मृधे व्यनदन् वीरसन्नादं सतोया इवेतो यदाः। ओम नमः शिवाय। सर्वतः सर्वकूटेन वीरः सारथिं वीरं संच्छादयामास प्रभृत्या सूर्यमिवाम्बुदः अन्योन्यामभिसंसृत्य अयुयुरयुर्द्वन्द्वयोधिनः आह्वन्तो विसन्तोग्रो क्षिपन्तो मर्मभिर्मिवतः। ओम नमः शिवाय। सर्वतो वीरसंघाश्च नानाबाहुध्वजायुधाः अभ्यद्रसन्त महासंख्ये कुर्वन्तः सिंहसंरवन् महारवान् स्वसंखाश्च अभिद भूर्महे पृथक पृथक बलगनम चक्रिरे तत्र महावीरा प्रहर्षिता। ओम नमः शिवाय। एवं चिरतरं कालं देवदानवयोर्महत् बभूव युद्धं विकटं करालं वीरहर्षदं महाप्रभोश्च लीलेयं शङ्करस्य परात्मनः यया सम्मोहितं सर्वं सदेवासुरमानुषम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 36वां अध्याय। शंखचूर्ण को उद्देश्य कर देवताओं का दानवों के साथ महासंग्राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी बोले, उस दूत ने वहां जाकर शिवजी की सारी बात तथा उनका निश्चय विस्तार पूर्वक यथार्थ रूप से शंखचूर्ण से कह दिया। उसे सुनकर उस प्रतापी दानवेंद्र शंखचूर्ण ने बड़े प्रेम के साथ युद्ध करने की चुनौती को स्वीकार कर लिया। इसके बाद वह बड़ी शीघ्रता के साथ अमात्यों के सहित विमान पर आरूढ़ हुआ और शंकर जी के साथ युद्ध करने के लिए उसने अपनी सेना को आज्ञा दी। शिवजी ने भी शीघ्रता से अपनी सेना एवं देवताओं को युद्ध के लिए प्रेरित किया और वे स्वयं सर्वेश्वर होकर लीलापूर्वक युद्ध के लिए तैयार हो गए। इसके बाद शीघ्र ही युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, कोलाहल और वीरों की गर्जनाएं होने लगीं। हे मुनि, देव और दानव का परस्पर युद्ध होने लगा। देवता तथा दानव धर्मपूर्वक युद्ध करने लगे। स्वयं महेंद्र क्षमा कीजिएगा, स्वयं महेंद्र बृहस्पति के साथ तथा भास्कर विप्रचित्ति के साथ धर्मपूर्वक युद्ध करने लगे। दंभ के साथ भगवान विष्णु का महान युद्ध होने लगा। कालासुर के साथ, अग्नि गोकर्ण के साथ, कुबेर कालकेय के साथ, विश्वकर्मा मय के साथ, मृत्यु भयंकर के साथ, यमराज संहार के साथ, वरुण कालंबिक के साथ, समीरण संचलन के साथ, बुध घटपृष्ठ के साथ, शनैश्चर रक्ताक्ष के साथ, जयंत रत्नसार के साथ, अष्टवसु वर्चस गणों के साथ, अश्विनी कुमार दोनों दीप्तिमानों के साथ, नलकुबर धूम्र के पास के साथ, धर्म धुरंधर के साथ, मंगल गणकाक्ष के साथ, वैश्वान शोभाकार के साथ, कामदेव पिपिट के साथ, 12 आदित्य गोकामुख चूर्ण खडग नामक असुर धूम्र संघल विश्व प्रतापी और पलाश के साथ धर्मपूर्वक युद्ध करने लगे। भगवान शिव की सहायता प्राप्त कर देवगण असुरों के साथ युद्ध करने लगे। 11 महारुद्र भयंकर महाबली महापराक्रमी तथा वीर 11 असुरों के साथ युद्ध करने
लगे। महामणि उग्रचंड आदि के साथ, चंद्रमा राहु के साथ तथा बृहस्पति शुक्राचार्य के साथ धर्मपूर्वक युद्ध करने लगे। नंदीश्वर आदि शिवगण भी दानवों के साथ युद्ध करने लगे। उसका पृथक पृथक वर्णन विस्तार से भय के साथ नहीं किया जा सकता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे मुने, उस समय भगवान शिवजी काली एवं पुत्र के साथ बट के मूल में स्थित रहे और समस्त सैन्य समूह निरंतर युद्ध कर रहे थे। रत्न जटित आभूषणों से भूषित शंखचूर्ण भी करोड़ों दानवों के साथ युद्ध रत्न जटित मनोहर सिंहासन पर बैठा हुआ था। इसके बाद देवताओं करने वाला महायुद्ध छिड़ गया। ओम नमः शिवाय। हे मुने, उस समय शिवजी काली एवं पुत्र के साथ बट के मूल में स्थित रहे और समस्त सैन्य समूह निरंतर युद्ध कर रहे थे। रत्न जटित आभूषणों से भूषित शंखचूर्ण भी करोड़ों दानवों से युक्त रत्न जटित मनोहर सिंहासन पर बैठा हुआ था। इसके बाद देवताओं एवं असुरों का विनाश करने वाला महायुद्ध छिड़ गया। उस महायुद्ध में नाना प्रकार के दिव्य आयुध चल रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गदा, सृष्टि, पट्टिस, चक्र, भुसुंडी, प्रास, मुदगर, निस्त्रंस, भाला, परिघ, शक्ति, उन्मुख, परशु, बाण, तोमर, खड्ग, सहस्त्रों तोपें, भिंदीपाल एवं अन्य शस्त्र वीरों के हाथों में शोभित हो रहे थे। महान उत्साह से युक्त वीर लोग युद्ध में गरजती हुई दोनों सेनाओं के वीरों के सिरों को इन आयुधों से काटने लगे। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल तथा अनेक प्रकार के सवार सहित वाहन युद्ध में कट रहे थे। भुजा, जंघा, हाथ, कटी, दोनों कान, पैर, ध्वज, बाण, तलवार, कवच एवं उत्तम आभूषण कटकर पृथ्वी पर गिरने लगे। उस समय योद्धाओं के कटे हुए किरीट, कुंडल युक्त सिरों से तथा हाथियों की कटी हुई सूंडों से कटी हुई आभूषण युक्त भुजाएं तथा कटे हुए आयुधों एवं कटे हुए अन्य अंगों से समस्त पृथ्वी मधुमक्खी के छत्तों के समान पटी हुई थी। युद्ध में कटे हुए सिरों की आँखों के कबंध की ओर देखते हुए योद्धा शस्त्र धारण की हुई भुजाओं को ऊपर की ओर उठाकर वहां जहां तहां दौड़ रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महाबलवान एवं महापराक्रमी वीर तीव्र नाद करते हुए अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से परस्पर युद्ध कर रहे थे। कुछ योद्धा युद्ध में सुवर्ण मुख वाले बाणों से योद्धाओं को मारकर जल वृष्टि करने वाले मेघों के समान वीर गर्जना कर रहे थे। कोई वीर चारों ओर से अपने बाणों से रथ सहित सारथी को इस प्रकार ढक दे रहा था जिस प्रकार बादल सूर्य को ढक लेता है। द्वंद्व युद्ध करने वाले वीर एक दूसरे से भिड़कर ललकारते हुए तथा एक दूसरे के आगे जाते हुए मर्म स्थल पर प्रहार करते हुए आपस में युद्ध कर रहे थे। उस महायुद्ध में वीर समूह चारों ओर से अपने हाथों में नाना प्रकार के ध्वज तथा आयुध लेकर सिंहनाद करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। उस युद्ध में महावीर महान शब्द करने वाले अपने शंखों को पृथक पृथक बजा रहे थे और प्रसन्न होकर घोर नाद कर रहे थे। इस प्रकार दीर्घ काल तक देवताओं तथा दानवों का विकट भयंकर तथा वीरों को हर्षित करने वाला महायुद्ध हुआ। परमात्मा महाप्रभु शंकर की यह लीला है जिसने देवता मनुष्य एवं असुरों सहित सभी को मोहित कर रखा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम पंचमे युद्ध खंडे शंखचूर्ण वधे परस्पर युद्ध वर्णनम नाम 37 अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूर्ण वध के अंतर्गत परस्पर युद्ध वर्णन नामक 36वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड 37 अध्यायः। शंखचूर्ण के साथ कार्तिकेय आदि महावीरों का युद्ध। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सनत्कुमार उवाच तदा देवगणाः सर्वे दानवैश्च पराजिताः दुर्द्रुवुर्भयभीताश्च शस्त्रास्त्रक्षतविग्रहाः
ते परावृत्य विश्वेशं शङ्करं शरणं ययुः त्राहि त्राहि तु सर्वे सेत्यूचुर्विह्वला गिरा दृष्ट्वा पराजयं तेषां देवादीनां सा शङ्करः सभयं वचनं श्रुत्वा कोपमुश्चैश्चकारः निरीक्ष्य सा कृपा दृष्ट्या देवेभ्यश्च भयं ददौ बलं च स्वगणानां वैवर्धयामास तेजसा शिवाज्ञाप्तस्तदा स्कन्दो दानवानां गणैः सह युयुधे निर्भयः संख्ये महावीरो हरात्मजः कृत्वा क्रोधं वीरशब्दं देवो यस्तारकान्तकः अक्षौहिणीनां शतकं समरे चाजघानः रुधिरं पातयामास काली कमललोचना तेषां शिरांसि संच्छिद्य बभक्षा सहसा सा च पपौ रक्तानि तेषां च दानवानां समन्ततः युद्धं चकार विविधं सुरदानवभीषणं शतलक्षं गजेन्द्राणां दानवानां तथा रणे समादायैकहस्तेनो मुखे चिक्षेप लीलया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कबन्धानां सहस्रं चासन्नवर्त कबन्धानां सहस्रं चासन्ननर्तरणे बहु महान् कोलाहलो जातः क्लीवानां च भयङ्करः पुनः स्कन्दः प्रकुप्योच्च सर्वर्षा चकारः पातयामास क्षणतः कोटिशो सुरनायकानो दानवाः सरजालेनो स्कन्दस्य क्षतविग्रहः अभीतः प्रादुद्रुवु सर्वे शेषाः मरणतस्तदा व्रसपर्वा विप्रचित्तिर्दण्डश्चापि विकम्पनः स्कन्देन युयुधु सार्धं तेन सर्वे क्रमेण च महामारी च युयुधेन बभूव पराङ्गमुखी बभूवस्ते क्षताङ्गाश्च स्कन्दशक्ति प्रपीडिताः महामारी स्कन्दयोश्च अभिजयोद्भूतदा मुने दुर्दुभयः स्वर्गे पुष्पवृष्टिपपातः स्कन्दस्य समरं दृष्ट्वा महारौद्रं तमद्भुतं दानवानां क्षयकरं यथा प्रकृतिकल्पकं महामारी कृतं तच्चोपद्रवं क्षयहेतुकं अचोकुपातीव सहसा सन्नद्धो भूत्स्वयं सदा वरं विमानमारुह्य नानाशास्त्रास्त्रसंयुतम् अभयं सर्ववीराणां नानारत्नपरिच्छदम् महावीरैः शङ्खचूडो जगामो रथमध्यतः धनुर्विक्रस्य कर्णान्तं चकारो सरवर्षणम् तस्य सा सरवृष्टिश्च दुर्निवार्या भयङ्करी महाघोराधिकारश्च वधस्थाने बभूवः देवाः प्रादुर्द्रुवुः सर्वे येऽन्ये नन्दीश्वरादयः एक एव कार्तिकेयस्तस्थो समरमूर्धनि पर्वतानां च सर्पाणां नागानां साखिनां तथा और राजा चकार वृष्टिं च दुर्निवार्यां भयङ्करीं तद्वृष्ट्या प्रहतः स्कन्दो बभूव शिवनन्दनः निहारेण च सान्द्रेण संवृतो भास्करो यथा। ओम नमः शिवाय। नानाविधां स्वमायां च चकारो मयदर्शितां तां नावीदन सुरा केऽपि गणाश्च मुनिसत्तमां। ओम नमः शिवाय। तदैव शङ्खचूडश्च महामायी महाबला शरेणैकेन दिव्येन धनुश्चिच्छेद तस्य वै बभञ्जो तद्रथं दिव्यं चिच्छेद रथ रक्षकान् मयूरं जर्जरीभूतं दिव्यास्त्रेण चकारः शक्तिं चिक्षेप सूर्याभां तस्य वक्ष्यामि घातिनीं मूर्छां वापु सहसा तत्प्रहारेण साक्षणं पुनश्च चेतनां प्राप्य कार्तिकः परवीरः रत्नेन्द्रसार निर्माणो मारुरोह स्ववाहनं स्मृत्वा पादो महेशस्य साम्बिकस्य चासन्मुखः शास्त्रास्त्राणि गृहीत्वैव चकारो रणे मूलवकम्
सर्पांश्च पर्वतांश्चैव वृक्षांश्च प्रस्तरांस्तथा सर्वाचिच्छेदकोपेन दिव्यास्त्रेण शिवात्मजः वह्नि निवारयामासो पर्जन्येन शरेणः रथं धनुश्च चिच्छेदो शङ्खचूडस्य लीलया सन्नाहं सर्ववाहाश्च किरीटं मुकुटोज्ज्वलं वीरशब्दं चकारासो जगर्जो च पुनः पुनः चिक्षेप शक्तिं सूर्याभां दानवेन्द्रस्य वक्षसि तत्प्रहारेण सम्प्रापो मूर्छां दीर्घतमेन च अमुहूर्तमात्रं तत्क्लेशं विनीय सा महाबलः चेतनां प्राप्य चोत्तस्थो जगर्जो हरिवर्चसः सत्या जघान तं चापि कार्तिकेयं महाबलम् असापपातो महीपृष्ठे मोघां कुर्वन् अविधिप्रदां काली गृहीत्वा तं क्रोडे निनाय शिवसन्निधौ ज्ञानेन तं शिवश्चापि जीवयामास लीलया ददो बलमनन्तं च असमुत्तस्थो प्रतापवानो गमनाय मतिचक्रे पुनस्तत्र शिवात्मजः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुतगोविन्द वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। एतस्मिन्नन्तरे वीरो वीरभद्रो महाबलः शङ्खचूडेन युयुधे समरे बलशालिना बभर्षो समरे स्त्राणि यानि यानि च दानवः चिच्छेद लीलया वीरस्तानि तानि निजैः शरैः दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुचे दानवेश्वरः तानि चिच्छेद तं बाणैर्वीरभद्रः प्रतापवानो अथातीवोचकोपोच्च शङ्खचूडः प्रतापवान् अशक्त्या जघानोरसि तं स चकम्पे पपातको क्षणेन चेतनां प्राप्य समुत्तस्थो गणेश्वरः जग्राहे च धनुर्भूयो वीरभद्रो गणाग्रणी एतस्मिन्नन्तरे काली जगाम समरं पुनः भक्षितुं दानवान् सांश्च रक्षितुं कार्तिकेच्छया वीरास्तामनु जगमुश्चोते च नन्दीश्वरादयः सर्वे देवास्य गन्धर्वा यक्षा रक्षांसि पन्नगा अमध्ये भाणाश्च बहुशा शतशो वाद्यवाहकाः अपुनः समुद्यताश्चासन् वीरा उभयातु खिलाः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुतगोविन्द वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 37वां अध्याय शंखचूर्ण के साथ कार्तिकेय आदि महावीरों का युद्ध। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, उस समय दानवों ने भी सभी देवताओं को पराजित कर दिया, जिससे शास्त्रास्त्रों से छत बिच्छत अंगों वाले देवता भयभीत होकर यहाँ वहाँ भागने लगे। वे लौटकर शिव जी की शरण में गए और हे सर्वेश रक्षा करो, हे सर्वेश रक्षा करो, ऐसा बेहुअल वाणी में कहने लगे। तब उन देवताओं की इस प्रकार की पराजय देखकर तथा उन भययुक्त वचन सुनकर शिव जी ने महान क्रोध किया। कृपा दृष्टि से देखकर उन्होंने देवताओं को अभयदान दिया तथा अपने तेज से गणों के बल को बढ़ाया। तब शिवपुत्र महावीर कार्तिकेय शिव जी की आज्ञा लेकर रण क्षेत्र में दानवों के साथ निर्भय होकर युद्ध करने लगे। तारकासुर का वध करने वाले कार्तिकेय ने क्रोध करके वीरध्वनि करते हुए उनकी 100 अक्षौहिणी सेना को युद्ध में मार डाला। कमल के समान नेत्र वाली काली सहसा दैत्यों का सिर काटकर रक्त बहाने लगीं और उनका भक्षण करने लगीं। वे दानवों के रुधिर का चारों ओर से पान करने लगीं और देवताओं तथा दानवों के लिए भयंकर विविध प्रकार के युद्ध करने लगीं। उन्होंने रण में लीलापूर्वक 100 लाख हाथी तथा 100 लाख दानवों को एक हाथ से उठाकर मुख में डाल दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुतगोविन्द वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। हजारों कबंध युद्ध भूमि में नृत्य करने लगे। उस समय महान कोलाहल होने लगा जो कायरों के लिए भयप्रद था। इसके बाद स्कंद कुपित हो पुनः बाणों की वर्षा करने लगे और उन्होंने क्षण भर में करोड़ों असुर सेनापतियों को मारकर गिरा दिया। जो शेष दानव मरने से बच गए वे सब स्कंद के बाणों से छत बिच्छत तथा भयभीत होकर भागने लगे। तब बृहस्पर्वा, विप्रचित्र, दंड, विकंपन ये सब बारी बारी से स्कंद के साथ युद्ध करने लगे। महामारी
भी युद्ध करने लगी और युद्ध से नहीं हटी। उधर स्कंद की शक्ति से पीड़ित हुए असुरगण छत विच्छत होने लगे। हे मुने, उस समय स्कंद एवं महामारी की विजय हुई। स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगीं और फूलों की वृष्टि होने लगी। तब कार्तिकेय के महाभयानक अद्भुत दानवों का क्षय करने वाले एवं कल्पांत सदृश्य और महामारी के द्वारा किए गए क्षयकारी उपद्रव को देखकर वह शंखचूर्ण अत्यंत कुपित हुआ और स्वयं सहसा युद्ध के लिए तैयार हुआ। वह शंखचूर्ण अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युक्त, विविध रत्नों से जटित तथा सभी वीरों को अभय देने वाले विमान पर चढ़कर महावीरों के साथ रणभूमि में उपस्थित हो गया और कर्ण पर्यंत धनुष की प्रत्यंचा खींचकर बाणों की वर्षा करने लगा। उसकी वह सरवृष्टि भयानक थी तथा प्रतिकार के योग्य थी। उसके युद्ध स्थल में घनघोर अंधकार छा गया। सभी देवता तथा नंदीश्वर आदि जो अन्य थे वे महागण भागने लगे। उस युद्ध में एकमात्र कार्तिकेय ही डटे रहे। उस समय दानवराज ने पर्वतों, सर्पों, नागों एवं वृक्षों की भयंकर एवं दुर्निवार्य वर्षा की। उस वृष्टि से शिव पुत्र स्कंद भी उसी प्रकार आहत और आच्छन्न हो गए जैसे घने कोहरे से आच्छादित सूर्य हो जाता है। ओम नमः शिवाय। हे मुनिश्रेष्ठ, उसने भय मैदानों के द्वारा दिखाई गई अपनी अनेक प्रकार की माया फैलाई, किंतु कोई भी देवता तथा गण उसे नहीं जान सके। उसी समय महामायावी एवं महाबली शंखचूर्ण ने अपने एक ही दिव्य बाण से उनके धनुष को काट दिया। उसने उनके दिव्य रथ एवं रथ के रक्षकों को नष्ट कर दिया तथा अपने दिव्यास्त्र से उनके मयूर को जर्जर कर दिया। उसने उनके वक्ष स्थल पर सूर्य के समान देदीप्यमान एवं आघात करने वाली अपनी शक्ति चलाई। तब उसके प्रहार से वे कार्तिकेय सहसा मूर्छित हो गए। पुनः क्षण मात्र में चेतना प्राप्त कर शत्रुवीरों को नष्ट करने वाले कार्तिकेय अपने महारत्न जटित वाहन पर सवार हो गए। वे कार्तिकेय पार्वती सहित शिव के चरणों का स्मरण कर अस्त्र शस्त्र लेकर घनघोर संग्राम करने लगे। उन शिवपुत्र ने क्रोधपूर्वक अपने दिव्यास्त्र से उनके समस्त सर्पों, पर्वतों, वृक्षों एवं पाषाणों को काट दिया। उन्होंने पारजन्य बाण के द्वारा लीला से ही शंखचूर्ण के आग्नेयास्त्र को शांत कर दिया और उसका रथ तथा धनुष भी काट डाला। वे उसके कवच, समस्त वाहन, उज्ज्वल किरीट एवं मुकुट को नष्ट कर वीरध्वनि करने लगे तथा बार गरजने लगे। उसके बाद उन्होंने दानवेंद्र की छाती पर सूर्य के समान देदीप्यमान शक्ति से प्रहार किया। उस अत्यंत तीव्र प्रहार से वह मूर्छित हो गया। वह महाबली थोड़ी ही देर में शक्ति की पीड़ा दूर कर चेतना प्राप्त करके उठ गया तथा सिंह के समान गर्जना करने लगा। उस महाबली ने कार्तिकेय पर अपनी शक्ति से प्रहार किया। तब कार्तिकेय विधाता के द्वारा दी गई शक्ति को अमोघ सिद्ध करने के लिए पृथ्वी तल पर गिर पड़े। तब काली ने उन्हें अपनी गोद में उठाकर शिवजी के पास ले आए। शिवजी ने अपनी लीला से ज्ञान के द्वारा उन्हें जीवित कर दिया और उन्हें अनंत बल प्रदान किया। तब वे महाप्रतापी शिवपुत्र उठ बैठे तथा पुनः युद्ध में जाने का विचार करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंदादेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इस बीच महाबली तथा पराक्रमी वीरभद्र बलशाली शंखचूर्ण के साथ रण क्षेत्र में युद्ध करने लगे। उन दानों ने समर में जिन जिन अस्त्रों को चलाया उन अस्त्रों को उन वीरभद्र ने लीलापूर्वक अपने बाणों से नष्ट कर दिया। तब उस दानवेश्वर ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, किंतु प्रतापी वीरभद्र ने अपने बाणों से उसका छेदन कर दिया। तब प्रतापी शंखचूर्ण अत्यंत कुपित हुआ। उसने अपनी शक्ति के द्वारा उनकी छाती पर प्रहार किया, जिससे वे कांप उठे और पृथ्वी पर गिर गए। इसके बाद गणों में प्रमुख गणेश्वर वीरभद्र क्षण मात्र में चेतना प्राप्त कर उठ बैठे और उन्होंने पुनः अपना धनुष ले लिया। इस बीच काली कार्तिकेय की इच्छा से दानवों का भक्षण करने तथा अपने गणों की रक्षा करने हेतु युद्ध भूमि में गई और नंदीश्वर आदि वीरगण, सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस तथा नाग उनके पीछे पीछे चलने लगे। बाजे
बजने लगे। सैकड़ों वीर मधुभांड लिए हुए थे। दोनों पक्ष के वीर युद्ध के लिए उद्यत थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम पंचमे युद्धखंडे शंखचूर्ण बधे ससैन्य शंखचूर्ण युद्ध वर्णनम नाम 37वां अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में शंखचूर्ण वध के अंतर्गत ससैन्य शंखचूर्ण युद्ध वर्णनम नाम 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।